मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि प्रभु राम क्यों नहीं रीझते, आखिर क्या कमी रह जाती है कि मनुष्य इतना उनको पुकारता है, इतना विधि विधानों से राम 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 कहता है और राम पसीजते ही नहीं, देखते ही नहीं। इतने साधन करता है वो, कितने कितने पाठ रखवाता है, अनुष्ठान करता है, दान करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, क्या नहीं करता। किंतु मनुष्य के इन सारे क्रियाकलापों को देखकर भी राम नहीं रीझते। तो फिर कैसे रीझें राम, कैसे? तुलसीदास जी आज यही गोपनीय तथ्य उजागर कर रहे हैं। टॉप सीक्रेट अनफोल्ड। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इसमें हृदय के साथ प्रवेश कर जाइए तो वह मास्टर की मिल जाएगी, जिससे राम राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं उसके तालों को खोलकर। वहाँ कोई द्वार नहीं है, राम राज्य में कोई दरवाज़ा नहीं लगा, लेकिन फिर भी ताला है वहाँ। आश्चर्य! कोई बाउंड्री वॉल नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, लेकिन ताला है। प्रवेश नहीं कर सकते, अदृश्य हैं वे सब द्वार दरवाजे। तो कैसे खुलें? आइए तुलसीदास जी से ही पूछते हैं। ताते हो बार बार देव द्वार पर पुकार करत। कह रहे हैं कि हे देव, हे स्वामी, इसीलिए मैं बार बार आपके द्वार पर पढ़कर प्रार्थनाएं करता हूं। इसीलिए, किस लिए? आरत नत दीनता कहें प्रभु संकट हरत। संकट हरत कि आप तत्काल संकट हर लेते हैं, लेकिन किसके? आरत नत दीनता कहे, जो दीन दुखी असहाय होकर पुकारता हुआ आपकी शरणागत हो जाता है, जो आपके शरणागत हो गया। और कैसे हो गया? स्वयं को दीनहीन जब उसने बना लिया, जब उसने ये मान लिया कि मेरे किए कुछ ना होगा, मेरी बिसात ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है, मेरा अस्तित्व ही क्या है, मेरी क्षमता ही क्या है, मेरा सामर्थ्य ही कितना है, मुझ में बल ही कहाँ है। जब इतने असहाय स्थिति में वह स्वयं को समझने लग जाता है और फिर अपना समस्त अहंकार त्याग कर राम के शरणागत हो जाता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु संकट हरत। तब प्रभु उसका संकट हर लेते हैं। तब, क्योंकि तातो हो बार बार देव द्वार पर पुकार करत। इसीलिए तो मैं बार बार आपके द्वार पर आकर पुकार रहा हूँ, दीनहीन होकर बार बार, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी रक्षा करेंगे, मेरे संकटों को अवश्य हरेंगे। लोकपाल शोक बिकल रावण डर डरत। का सुन सकुचे कृपाल नर शरीर धरत। कहते हैं सारे लोकपाल, सारे देवता, देवराजेंद्र, पूरा संसार रावण के डर से कांप रहा था, भयभीत था। मुक्ति का उसे कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि रावण तो अमर होने का वरदान पा चुका था ना। तो अब किससे पराजित हो गए? किसी से पराजित नहीं हो सकता।
अत्याचार की उसने हद कर दी थी। जहां देखो वहीं राक्षस आते थे, ऋषि मुनियों को खा जाते थे। पूरे संसार को त्रस्त करके रख दिया था रावण ने। त्राही माम सारे देवता पुकार उठे थे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आती, का सुन सकुचे कृपाल नर शरीर धरत। देवताओं की इतनी प्रार्थना और दीनता सुनने के बाद किस संकोच के वशीभूत होकर प्रभु ने नर शरीर धारण किया, किस सोच के वशीभूत होकर संकुचित हो गए प्रभु कि इतने दीनहीन होकर ये देवता पुकार रहे हैं, पृथ्वी पुकार रही है, सारा जगत त्रस्त है, वो सब पुकार रहे हैं राम को। दीनहीन होकर सब शरण में चले गए कि प्रभु रक्षा कीजिए। तो आपकी तो रीति ही यही है कि शरणागत की आप रक्षा करते हैं, और आप इतने उनकी पुकार सुनकर इतने संकुचित हो गए। यहां संकुचित का अर्थ द्रवीभूत हो जाना है। सोच में पड़ गए आप कि मैं क्या करूं, अब रक्षा तो इनकी करनी है। तो आपने मनुष्य शरीर धारण किया, नर शरीर, और कितने कष्ट सहे, अपार कष्ट सहे। किस लिए? भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी रक्षा करने के लिए। कौशिक मुन तिय जनक सोच अनल जरत। विश्वामित्र कौशिक मुनि तिय, गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या, और जनक, महाराज जनक, क्या सोच अनल जरत, ये तीनों चिंता की अग्नि में जल रहे थे। तीनों, कौशिक मुनि, विश्वामित्र यज्ञ का आयोजन करते थे। राक्षस आकर उसमें रक्त मांस की वर्षा कर देते थे, उपद्रव मचाते थे, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे और ऋषि मुनियों की हत्याएं कर जाते थे। विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने देते थे। चिंता की अग्नि में जले जा रहे थे विश्वामित्र की क्या करें, क्या करें। उस समय के उपस्थित सभी राजाओं के पास विश्वामित्र टहलाए थे जाकर, सबके पास। सभी ने हाथ जोड़ दिए कि मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र, ये जोड़े हाथ क्षमा करो, हमें बेवकूफ समझा हुआ है क्या? आप आ गए हैं कि मेरी यज्ञ की रक्षा करो। किससे रक्षा करें? रावण के राक्षसों से। सभी राजाओं ने हाथ जोड़ दिए थे कि महाराज जाओ, माफ करो, क्यों हमें मरवाने के काम कर रहे हो? रावण को पता लग गया कि हमने आपके यज्ञ की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेजे हैं। अगले दिन मेरे राज्य पर राक्षसों का अधिकार होगा, अगले दिन ही। तो जाइए, क्षमा कीजिए। कहां कहां से विश्वामित्र निराश नहीं लौटे, चिंता की अग्नि में जलने लगे। क्या करूं, कैसे यज्ञ की रक्षा करूं? फिर मुनितिय, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या पत्थर बनी, चिंता की अग्नि में जलती जा रही थी कि कब कौन आकर मेरा उद्धार करेगा, कौन? और महाराज जनक, उनकी तो बात ही मत पूछिए। प्रतिज्ञा ऐसी कर बैठे, शर्त ऐसी रख बैठे कि जो इस शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उसका वरण करेगी। सोचा था
कोई वीर पुरुष आएगा, तत्काल यह कार्य सिद्ध कर देगा, सीता का विवाह हो जाएगा, और जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा शिव के धनुष पर निश्चित रूप से वह कोई विशेष ही होगा। महाराज जनक को ये कणमात्र भी अनुमान न था कि स्थिति यहां तक पहुंच जाएगी कि प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई धनुष को छू भी नहीं सकेगा। अब क्षत्रिय हैं, प्रतिज्ञा कर दी तो पीछे भी नहीं हट सकते, और सीता जी बैठी हैं ऐसे ही। एक पिता के दृष्टिकोण से महाराज जनक की चिंता स्वाभाविक है। चिंता की अग्नि में जलते जा रहे हैं कि क्या करूं, कैसे सीता का विवाह करूं, क्योंकि पुत्री का विवाह करना पिता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है, बहुत बड़ी चिंता का विषय। और उसी चिंता से 2-4 रोज होते थे महाराज जनक, रोज उन्हें चिंताओं से जले जा रहे थे, कैसे करें, क्या करें, और आखिर में सब कुछ छोड़ दिया था करना, निराश हो चुके थे, मान चुके थे कि निश्चित रूप से अब इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शिव के इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सके। कौन चढ़ाएगा? अच्छे अच्छे महारथी आकर चले गए थे, कोई नहीं। चारों तरफ एक गहरी निराशा छाई हुई थी, और ऐसे में प्रभु श्री राम आते हैं, धनुष भंग करते हैं। और ऐसे में प्रभु श्री राम आते हैं और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर अपूर्व बात, अनोखी बात, अनूठी बात। साधन के ही शीतल भय सो न समझ परत। कहते मेरी समझ में एक बात नहीं आती। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र ने, अहिल्या ने और महाराज जनक ने ऐसे कौन से साधन किए थे, यानी कौन सी तपस्या की थी, किया क्या था राम को प्रसन्न करने के लिए? कुछ भी तो नहीं किया। आखिर इन तीनों ने क्या तपस्या की? तुलसीदास जी ये सोच नहीं पा रहे हैं, कह रहे मेरी समझ में ही नहीं आता। विश्वामित्र ने कोई तपस्या नहीं की राम को पाने के लिए, कि कोई बड़े बड़े अनुष्ठान किए हों, सिर्फ याचना करने आ गए थे। दशरथ के द्वार पर आ गए कि मुझे राम चाहिए, अपने यज्ञ की रक्षा करनी है। बस आकर एक निवेदन ही तो किया था, विनती ही तो की थी, तपस्या वगैरह तो कोई नहीं की। तो तुलसीदास जी कह रहे मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती ये बात कि विश्वामित्र ने ऐसा किया क्या था कि राम उनके साथ ही चले गए, रक्षा के लिए, उनके संकट हरने के लिए। और अहिल्या खुद चलकर गए उनके पास, खुद चलकर। और महाराज जनक उनके पास भी स्वयं चलकर गए। किसी ने सपने में भी ना सोचा था, न विश्वामित्र को ये कल्पना थी कि महाराज दशरथ राम को उनके साथ भेज देंगे। जब अच्छे अच्छे राजे महाराजे नहीं आए सहायता के लिए, किंतु राम की कीर्ति सुनकर, उनका यश सुनकर, उनकी तेजस्विता सुनकर विश्वामित्र ने हिम्मत की कि जाकर एक कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए, कोशिश की। और उधर अहिल्या पत्थर बनी बनी, पाषाण बनी बनी बस पुकार रही है, दीनहीन होकर पुकार रही है राम को, गहरे से पुकार रही है। और महाराज जनक वे तो पुकार भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर उन पर कृपा क्यों की? क्या किया था उन्होंने? तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी समझ में ये बातें नहीं आती कि पता नहीं राम की क्या रजा होती है, क्या उनकी इच्छा है, कब किस पर रीझ जाएं, कैसे रीझ जाएं। किंतु एक बात तो तय है कि वे दीनहीन पुकारों पर ही रीझते हैं। जनक
कि भी बस पुकार उठती थी, पुकार, एक पिता की पुकार, पुकारते रहते थे। और कितनी गहरी पुकार होगी कि राम ने कहा कि तुम्हारी पुत्री को मैं ही वरण कर लेता हूं। कितनी गहरी पुकार रही होगी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इन तीनों ने क्या साधन किए, क्या तपस्या की, लेकिन राम जैसे इन पर प्रसन्न हुए वैसे किसी पर प्रसन्न नहीं हुए। केवट खग सबर सहज चरण कमल नरत। और कह रहे हैं कि जो केवट, जटायु, शबरी, ये कोई स्वाभाविक रूप से प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति थोड़ी ना रखते थे, स्वाभाविक रूप से नहीं था, बाद में हुआ, कोई स्वभावगत नहीं था ये उनका प्रेम। किंतु सन्मुख तो हो ना होत नाथ कुतरु सुफरु फरत। किंतु आपके सम्मुख आते ही, जैसे ही आप उनके सम्मुख गए, वे ऐसे वृक्ष थे जिनमें फल ही नहीं लगते थे, और आपके जाते ही ऐसे मधुर फल उनमें लग गए, अर्थात पुण्यों के फल, पुण्यों के फल, ऐसे पुण्यों की उनको प्राप्ति हुई, ऐसे पुण्यों की प्राप्ति हुई कि जैसे कोई कहे कि जिस वृक्ष में कभी फल नहीं लगते और वो फलों से लद जाए, ऐसे पुण्यात्मा वे लोग कहलाए। शबरी, निषादराज, गोहू, जटायु, इनको कितना पुण्य मिला, कितना इनको यश मिला, सिर्फ आपके सम्मुख आते ही। बंधु बैर कप विभीषण गुरु गलानी भगरत। कहते हैं कपि और विभीषण, कपि का यहां अर्थ सुग्रीव से लिया गया है। सुग्रीव और विभीषण, कहते ये दोनों क्या थे, ये दोनों बहुत गहरी आत्मग्लानि से घिरे हुए थे, बहुत आत्मग्लानि से। किस बात की ग्लानि थी इनको कि बंधु शत्रुता, अपने भाइयों के साथ इन्होंने शत्रु जैसा व्यवहार किया, दोनों को ये ग्लानि रही। इस आत्मग्लानि से बहुत घिरे हुए थे दोनों। तो सेवा के ही रीझ राम किए सरिस भरत। तुलसीदास जी कहते हैं इन्होंने राम की भला ऐसी क्या सेवा कर दी थी कि राम ने इनको भरत के समान सम्मानित किया, इतना आदर दिया, सम्मान दिया। सुग्रीव ने भी कोई सेवा तो नहीं की थी पहले, वचन दिया और वचन ना निभा के भोग विलास में डूब गया। कुछ किया तो नहीं सुग्रीव ने उस समय, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको भरत जैसा सम्मान दिया, उनको उस आत्मग्लानि से बाहर निकाल दिया। सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुहरत, ताको लिए नाम राम सबको सुढर ढरत। अब हनुमान जी की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। कहते हैं हनुमान जी ने सदा राम जी की सेवा ही की, सेवा धर्म अपनाया उन्होंने, सेवक का धर्म। ऐसी सेवा कभी किसी ने नहीं की जितनी हनुमान जी ने राम जी की। एक ही बात थी उनके हृदय में, राम काज करिबै को आतुर, राम काज करिबै को आतुर। बस राम का काम करने के लिए सदा आतुर रहते थे। तुलसीदास जी कहते हैं इसके अलावा हनुमान जी ने और कुछ काम नहीं किया। कह रहे मेरी समझ में नहीं आता। हनुमान जी कोई यज्ञ नहीं करते थे कि राम के नाम का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कुछ और कुछ भी नहीं, बस राम का काम करते थे, राम की सेवा करते थे। सेवा ही की उन्होंने, एक ही काम किया, सिर्फ राम की सेवा। और साहिब अनुहरत,
और ये मेरे साहिब, मेरे राम, उन्होंने ऐसा अनुग्रह किया हनुमान पर, ऐसा अनुग्रह किया। कैसा किया? ताको लिए नाम राम सबको सुधर ढरत। ताको लिए नाम, राम जी ने कहा कि मेरा नाम चाहे मत लो। ताको लिए नाम, हनुमान जी का नाम, पवन पुत्र हनुमान का नाम, बजरंग बली का नाम। कहते जो इनका नाम लेता है, जो भी इनका नाम लेता है, राम सुधर ढरत, राम बहुत प्रसन्न होकर उस पर कृपा करते हैं। ढरत, उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जो हनुमान जी का नाम लेता है, ऐसा उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया, अनुग्रह उनके ऊपर ऐसा किया कि जो हनुमान जी की सेवा करता है, राम कहते हैं वह सेवा मुझे लगती है जाकर। अर्थात हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने अपना सा ही कर लिया, अपना ही बना लिया। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हों, तो हनुमान जी को ऐसा वरदान दे दिया कि तुम रामवत ही हो। जो तुम्हें तुम्हारा पूजन करेगा, तुम्हें तुम्हारी सेवा करेगा, वह मुझे लगेगा, सब कुछ वह मुझे लगेगा। और तुलसीदास जी तो एक स्थान पर यह भी कहते हैं, अनेक स्थानों पर कहते हैं कि जो राम के दूत, राम के सेवक, हनुमान जी के सेवक की भी सेवा करेगा, यानी हनुमान भक्त की जो सेवा करेगा, उससे हनुमान जी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी लंबी एक श्रृंखला है, एक चेन है लंबी, गहरी बातें हैं समझने वाली। तो हनुमान जी को ऐसा वरदान राम जी ने दे दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया उन्होंने सेवा करने के। देख लीजिए पूरे हनुमान जी का उठाकर पूरा जीवन बस राम की ही सेवा कर रहे हैं, कहीं कोई अनुष्ठान करते दिखाई नहीं दे रहे। जान बिन राम रीति पच पच जग मरत। कह रहे हैं संसार पच पच जग मरत, व्यर्थ के आडंबरों में फंस फंस के मरा हुआ है। यह कर रहा है, वह कर रहा है, मार दुनिया भर के उपद्रव कर रहा है, दुनिया भर के अनुष्ठान कर रहा है, क्रियाकांड कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, बहुत प्रकार की क्रियाएं करता है, योग जोग तप कर्मकांड करता है, न जाने कितने प्रकार के। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं वह राम की रीति नहीं जानता, वह रहस्य, वह सीक्रेट, वह ढंग नहीं जानता जिससे राम प्रसन्न हो जाते हैं। राम के रीझने की रीत ही अलग है, वह नहीं जानता। परिहर छल शरण गए तुलसी हूं से तरत। तुलसीदास जी कह रहे हैं छल कपट छोड़कर मेरे जैसे न जाने कितने पापी राम की शरण में गए। छल कपट छोड़कर, रेखांकित कर लीजिए, इंग्लिश में अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसे नहीं कि ऐसी शरण में चले जाओ कि आ गए हैं जी शरण में, ऐसे नहीं, छल कपट छोड़कर। इसलिए रेखांकित करवा दिया, हाईलाइट करवा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं मैं प्रमाण हूं इस बात का, साक्षी हूं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे जैसे न जाने कितने पापी जो छल कपट छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में चले गए, राम उन पर रीझ गए और उन्होंने उसको तार दिया, पार लगा दिया। तो राम को रीझने की रीत जान लो। परि जाने बिन राम रीति, राम की रीति को जाने बिना यदि विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को करते रहोगे तो पच पच जग मरत, पची पची पच जग मरत, उसी में
घिसटते 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 मर जाओगे, राम नहीं रीझेंगे। तो राम कैसे रीझें, इसका आज उपाय बता दिया। छल कपट को छोड़ना है पहले। सोच में पड़ गए होंगे सब। संसार है, हम छोड़ दें छल कपट हमें नहीं छोड़ेगा, यही सोच रहे हैं ना। और जब छल कपट हमें नहीं छोड़ेगा तो हम तो ऐसे खूंखार हैं कि फिर हम किसी को छोड़ते नहीं है। हम भी छल कपट को नहीं छोड़ेंगे, फिर हम भी दोस्ती करेंगे उससे, वो दोस्ती करने आएगा तो। लेकिन नहीं, वरना पच पची पच जग मरत, ये याद रख लीजिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो इसलिए राम की शरणागत होना है। उनकी रीति यही है, शरणागत होके जाओगे पार लगा देंगे। राम राम। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।